हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फिजिकल साइंस जो है एक पेपर रहने वाला है। तो इस फिजिकल साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 ऑन एंड सो ऑन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है। सेमेस्टर 3 के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, याद रखिएगा। आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है, मेक श्योर आप सारे सेमेस्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए, बड़े वाले क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत सारे हो बहु देखने को मिलेंगे। तो तैयारी में किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, 21, 22, 23, 24, 20 सभी के पेपर को आप जो है प्रिंट करा सकते हो मात्र 49 रुपीज में। जी हाँ, आपको मैं 49 रुपीज में सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप उसे प्रिंट कराकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो सेमेस्टर 3 के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिजिकल का यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए फिजिकल साइंस TC 301। अब देखिए 301 का मतलब क्या होता है। 3 का मतलब होता है सेमेस्टर 3 और 1 का मतलब होता है पेपर 1। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 1.5 घंटे का ये पेपर रहने वाला है और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। पहले जो है ग्रुप ए में आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर हर सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड में मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल 10 नंबर आप यहाँ पे मैक्सिमम ला सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भौतिक विज्ञान शिक्षण की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, दोनों। आगे देखिए सोर्स मेथड या फिर लेक्चर मेथड। तो देखिए लेक्चर मेथड से साइंस नहीं पढ़ाया जा सकता। मुझे लगता है ये वाला आंसर सही है। जिन्होंने भी ये किया है उनका ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। CCE का फुल फॉर्म क्या है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डेफिनेटली ये इसका सही जवाब है। आगे कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं और आप लोग जो नीचे है कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। दूसरा है सतत एवं व्यापक परीक्षा। तीसरा है पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या मूल्यांकन। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन 4 की ओर। ऑप्शन 4 देखिए आपके सामने ये रहा, पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या परीक्षा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज या फिर एडवांटेजेस ऑफ द लेसन प्लानिंग, यानी कि लेसन प्लानिंग करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, यह आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से पाठ योजना का या फिर के लाभ हैं या हैं। इट मेक्स टीचर्स वर्क वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। यह शिक्षक के कार्य को सुव्यवस्थित और सुनियोजित बनाता है। क्यों पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। दूसरा देखिए, इट प्रॉम्प्ट्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन टीचर्स। यह शिक्षकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग एड टू यूज इन द क्लास, यानी यह शिक्षक को कक्षा में उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षण सामग्री की योजना के बनाने में मदद करता है। या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। व्हेन entering the science lab, a student sees the science equipment on the table. The student should, यानी कि सामने जो है इक्विपमेंट जो है टेबल पे है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, ये सवाल यहां से पूछा गया है। विज्ञान प्रयोगशाला में प्रवेश करते समय एक छात्र मेज पर जो है विज्ञान के उपकरण को देखता है। छात्र को चाहिए या फिर छात्रा को चाहिए टर्न ऑन द बंसन बर्नर, यानी कि बंसन बर्नर को चालू वो कर देगा। दूसरा है मिक्स द केमिकल दैट आर ऑन द टेबल, यानी कि जो मेज पर रखा गया केमिकल है उसको मिला देगा, रसायन को मिला देगा। तीसरा देखिए बीइंग क्लीनिंग द टेबल, मेज की सफाई करेगा। या फिर आखिरी वाला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, वेट फॉर द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि शिक्षक के इंस्ट्रक्शन का वो इंतजार करेगा, निर्देश का। डेफिनेटली कौन सा केमिकल है, क्या है, नहीं है, आप किस तरह से उसे छुओगे, साफ करोगे, हो सकता है कि ये हार्मफुल केमिकल हो, तो टीचर के इंस्ट्रक्शन का आपको इंतजार करना चाहिए। अगला है द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंज ऑफ मैटर कॉल्ड, यानी कि संरचना गुणों और पदार्थों के परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स। दूसरा है केमिस्ट्री। तीसरा ऑप्शन है खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी या फिर अर्थ साइंस। चौथा है पृथ्वी विज्ञान। ये 5 क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए 5 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। हर
क्वेश्चन के लिए जो है अगर आप अच्छे से लिखते हो तो 5 मार्क्स आप मैक्सिमम ला सकते हो ग्रुप बी में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला क्वेश्चन है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी मटेरियल्स, यानी कि प्रयोगशाला सामग्री की देखभाल और रखरखाव के बारे में टिप्पणी करना है आपको। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन आपको करना है अपने भाषा में। आखिरी है चौथा ऑप्शन है, एक्चुअली चौथा क्वेश्चन है नीड ऑफ अ साइंस क्लब एंड साइंस एग्जीबिशन इन साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब और विज्ञान प्रदर्शनी की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में लिखना है। आखिरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट टू इंडस्ट्रीज, माइंस, रिफाइनरीज इन साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान शिक्षण में उद्योगों, खानों, रिफाइनरियों के क्षेत्र प्रबंधन का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। आखिरी सेक्शन है, यानी कि ग्रुप सी वाला ग्रुप जो है स्टार्ट हो चुका है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। टोटल आप यहाँ पे 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ टीचिंग एड इन साइंस, डिस्क्राइब एनी 2 इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स इन साइंस, यानी कि विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उपयोग है, विज्ञान में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन इन साइंस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE, विज्ञान में सतत व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, CCE के उद्देश्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन शायद होना चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, यानी कि संगोष्ठी और सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए और इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो भी आपको बताना है। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, हाउ इट विल हेल्प अ टीचर इन साइंस टीचिंग, यानी कि यह विज्ञान शिक्षण में एक शिक्षक की मदद कैसे करेगा, इसके बारे में बताना था। तो ये देखिए सेमेस्टर 3 के पहला जो पेपर है आपका फिजिकल साइंस, इसका मैंने आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जो है बता दिया। 2021 का, 2022 का भी आपको जो है चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल के प्लेलिस्ट को देखते रहें और जिनको प्रिंट कराना है सारे क्वेश्चन पेपर को PDF को अच्छे फॉर्म में, तो यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ पे जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।